जिसने दिल्ली के अंदर 3 दिन तक दंगे करवाए, मुसलमानों को, बेगुनाहों को, बेकसूरों को मरवाया, कटवाया, लेकिन ये आदमी अपने घर से निकलकर बाहर नहीं आया। ये वो इंसान है जिसने मरकज पे निजामुद्दीन में ताला लगवाया। ये वो आदमी है जिसने मौलाना साद साहब पर एफआईआर दर्ज करवाई। शीला जी के वक्त में जो कांग्रेस का खजाना, जो कांग्रेस ने दिल्ली की जनता का पैसा इकट्ठा किया था, वो अस्पतालों के लिए और शिक्षा के लिए किया था, लेकिन केजरीवाल ने वो सारा का सारा पैसा फ्री बिजली देकर के बर्बाद कर दिया। आपने अस्पतालों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सारे मेरे भाई खड़े हुए हैं, आप एक के पास भी माइक ले जाइए और पूछ लीजिए, कोरोना के अंदर लोगों को हॉस्पिटल तो छोड़ दीजिए, हॉस्पिटल के बाहर बेड तो छोड़ दीजिए, उन्हें ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं करवाई। आप अच्छे अस्पताल की बात करते हैं, आप शिक्षा की बात करते हैं, सरकारी स्कूल में चले जाइए, येरा बटला हाउस में 5 साल हो गए, अभी तक स्कूल बन के तैयार नहीं हुआ है। यहाँ के बच्चों को एनएफसी भेज दिया गया है। भारत न्यूज 91 में आपका स्वागत है। भारत न्यूज 91 इस वक्त शाहीन बाग के सब्जी मंडी पर मौजूद है। आज यहाँ पर ये देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है यहाँ पर, और दर्शकों में आपको बता दूं कि यहाँ पोल खोल यात्रा, यानी कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी के खिलाफ यहाँ से पोल खोल यात्रा निकालने वाली है। आइए सैयद फैजान सरकार से बात करते हैं कि इस पोल खोल यात्रा का क्या मतलब निकलता है, आप बताएं। देखिए, पोल खोल यात्रा जो है, ये केजरीवाल की झूठी सरकार की पोल खोलने की यात्रा है। इन्होंने जनता से जितने भी वादे किए थे, वो आज इतना वक्त सालों होने के बाद भी वो सारे के सारे वादे झूठे साबित हुए हैं। एक भी काम नहीं किया है, चाहे वो शिक्षा के ऊपर हो, स्वास्थ्य के ऊपर हो। इन्होंने कहा हॉस्पिटल बनाएंगे, कोरोना के टाइम पे आपने देखा लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिली, हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद ये इतना बड़ा ढोंगी इंसान है, ये भेड़ की खाल में छुपा हुआ एक ऐसा भेड़िया है जिसने दिल्ली के अंदर 3 दिन तक दंगे करवाए, मुसलमानों को, बेगुनाहों को, बेकसूरों को मरवाया, कटवाया, लेकिन ये आदमी अपने घर से निकलकर बाहर नहीं आया। ये वो इंसान है जिसने मरकज पे निजामुद्दीन में ताला लगवाया। ये वो आदमी है जिसने मौलाना साद साहब पर एफआईआर दर्ज करवाई। ये वो शख्स है जिसने इस दिल्ली का माहौल खराब करवा दिया। हिंदुस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर दंगे हुए हो, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर भी दंगे करवा दिए। और जो दंगे करवाने वाला मेन आरोपी है कपिल मिश्रा नाम का कुत्ता, जो बीजेपी का भौंकने वाला कुत्ता है, जिसने दंगे करवाए। ये केजरीवाल, इसने एक बार भी अपनी स्पीच के अंदर नाम नहीं लिया कि कपिल मिश्रा का, कि कपिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। कपिल मिश्रा ने मुसलमानों को कटवाया और केजरीवाल ने उसका साथ दिया। कांग्रेस से ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार ने हॉस्पिटल अच्छे किए, स्कूल भी अच्छे किए और बिजली भी मुफ्त लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर ये एलिगेशन पोल खोल यात्रा का क्या मतलब रहता है? आपको क्या लगता है, स्कूल अच्छे नहीं हुए, हॉस्पिटल अच्छे नहीं हुए, बिजली फ्री नहीं आ रही है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, शीला जी के वक्त में जो कांग्रेस का खजाना, जो कांग्रेस ने दिल्ली की जनता का पैसा इकट्ठा किया था, वो अस्पतालों के लिए और शिक्षा के लिए किया था, लेकिन केजरीवाल ने वो सारा का सारा पैसा फ्री बिजली देकर के बर्बाद कर दिया। आपने अस्पतालों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सारे मेरे भाई खड़े हुए हैं, आप एक के पास भी माइक ले जाइए और पूछ लीजिए, कोरोना के अंदर लोगों को हॉस्पिटल तो छोड़ दीजिए, हॉस्पिटल के बाहर बेड तो छोड़ दीजिए, उन्हें ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं करवाई। आप अच्छे अस्पताल की बात करते हैं, आप शिक्षा की बात करते हैं, सरकारी स्कूल में चले जाइए, येरा बटला हाउस में 5 साल हो गए, अभी तक स्कूल बन के तैयार नहीं हुआ है। यहाँ के बच्चों को एनएफसी भेज दिया गया है। 10वीं क्लास के बच्चे को खड़ा कर लीजिए, अपना नाम के अलावा कुछ और लिखना नहीं आता उसे। तो सारे वादे, सारे उनके खोखले आपको दिखाई दे रहे हैं। सारे वादे झूठे थे, खोखले थे, सिर्फ झूठ की राजनीति पे ये लोग आए थे। लोकपाल बिल का क्या हुआ? लोकपाल बिल की मांग करके आए थे, क्या हुआ? अपनी राजनीति चमकाई, कहा कि वीआईपी गाड़ियां नहीं लेंगे, वीआईपी कल्चर नहीं अपनाएंगे, कोठियां नहीं लेंगे। जब दिल्ली के अंदर 3 दिन तक मुसलमान कटता रहा, अरविंद केजरीवाल अपनी कोठी के अंदर सोता रहा, अपनी कोठी से बाहर नहीं निकला। मासूम बच्चियों का बलात्कार हुआ, अरविंद केजरीवाल अपनी कोठी से बाहर नहीं निकला। मौलाना साद साहब पे एफआईआर करवाई गई, मुसलमानों पे कोरोना जिहाद फैलाने का इल्जाम लगाया गया। क्या मुसलमानों ने कोरोना फैलाया था? अरविंद केजरीवाल को नहीं पता? शाहीन बाग के अंदर महीनों तक हमारी माँ बहनें धरने पे बैठी रहीं सीए एनआरसी के विरोध में, केजरीवाल वहां नहीं आया। दिल्ली का मुख्यमंत्री था, एनडीटीवी पे बैठकर कहता है कि दूसरे के अड़ंगे में मैं क्यों टांग अड़ाऊं, हम दूसरे हैं क्या? दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं, हम दिल्ली की जनता नहीं है। फिर दिल्ली के और दूसरे राज्यों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश और भी राज्यों में, केजरीवाल ये दिल्ली का मिसाल देते हैं, दिल्ली को बेहतर बनाने का मिसाल देते हैं कि दिल्ली को हमने बेहतर बनाया, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, वोट करें। इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए दिल्ली को हम सारे यहाँ पे खड़े हैं, आप सड़कों की हालत देखिए, सड़कें नहीं बनी हैं, गटर और सीवर खुले हुए हैं, गलियां सड़ रही हैं। इस बरसात के अंदर आप दिल्ली मॉडल की बात करते हैं? कभी भी दिल्ली मॉडल का मिसाल क्यों दे रहे हैं बाहर? अगर दिल्ली को आप लोगों ने बताया आप दिल्ली में हैं, दिल्ली को अच्छा नहीं किया, तो फिर दिल्ली मॉडल का मिसाल बाहर में दिया जा रहा है, इस पर कहें आप? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, ये पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। ये दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, पूरी दिल्ली डूबी हुई थी बरसातों में, पूरा अगस्त सितंबर और अक्टूबर का महीना दिल्ली पानी में डूबी हुई थी। लोग अपने घरों में सो नहीं पा रहे थे, छतों पे चले गए थे सिर्फ पानी भरने की वजह से। दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली में लोग सड़कों पे लोगों ने जान दे दी अपनी, हॉस्पिटल बेड नहीं दे पाया, ऑक्सीजन नहीं दे पाया। ये दिल्ली मॉडल है। सरकारी स्कूल के बच्चे आज भी टीचर पढ़ाते नहीं है सही से, अपना नाम नहीं लिख पाते सही से, ये दिल्ली मॉडल है। किस दिल्ली मॉडल की बात करते हैं? कोरोना के टाइम पे लोगों को मुआवजा मिलना था, 4-4 लाख रुपए का मुआवजे की बात होती है, ये 50,000 मुआवजा भी नहीं दे पाए, ये दिल्ली मॉडल है। फिर ये पोल खोल यात्रा से क्या असर होगा, क्या बदलेगा? इसी पोल खोल यात्रा में केजरीवाल को नंगा किया जाएगा, केजरीवाल का असली मुखौटा दिल्ली की जनता को दिखाया जाएगा। जितने झूठे वादे इसने किए हैं सबकी पोल खोल दी जाएगी। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का जनाधार दिल्ली में कम हो रहा? बिल्कुल भी नहीं, जितनी तेजी से दिल्ली के अंदर वापस कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है, किसी पार्टी का नहीं बढ़ा। चौहान बांगर का चुनाव आपके सामने है, केजरीवाल ने मुंह की खाई है और कांग्रेस फिर से लौट कर आई है। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ कांग्रेस के नाम पे देखिए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। दिल्ली की जनता के अंदर कांग्रेस की लहर आ चुकी है और इस बार पूरी ताकत से इंशाअल्लाह कांग्रेस को जितवाएंगे और कांग्रेस को चुन के लाएंगे।